हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं जी। हमने बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई थी, मैंने, तारक भाई ने, जिसमें हमने आपको पीले दिखाए थे और भी कुछ शो कराया था, सावों का कराया था, पर वो हमारी वीडियो जो है लगते साथ ही डिलीट हो गई थी घंटे में। वैसे हमने अपनी तरफ से तो एहतियात की थी, उसमें कोई गलती ना करें, लेकिन मैं भी हो सकता है कोई परिंदे ने कड़ां कड़ूँ की हो, तो आपको पता है फिर थोड़ी सी यूट्यूब की पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि उसमें ज़रा सी भी कोई चीज़ आ जाए, कोई एक सेकंड की भी, तो वीडियो उड़ जाती है। बहरहाल मैं आज बैठा हुआ था फार्म पे, अभी दिन का टाइम है, तकरीबन कोई 2-2:30 का टाइम हुआ है। तो मादियाँ कुछ मैं देख रहा था, हमने अलग खड़ी की थी बड़े किंग लसानी की ब्रीड से, और एक अदीनवे ज़रिए की पट्टी है, फिर कुछ और मादियाँ। तो मैं इनको देख रहा था, तो मैंने कहा चलो निकाल के इनको बाहर चेक करते हैं, कुछ पट्टे खड़े हैं इनको चेक करते हैं, फिर साथ आपको शौक भी करवाते हैं, इनकी कंडीशन भी देखनी है। वक्तन फ़वक्तन परिंदे जो क्रीज़ के लिए खुडों में हमने खड़े किए होते हैं, ये थोड़े थोड़े गैप से चेक करते रहते हैं। हाथ लगा के परिंदे को लाजमी चेक करना होता है, परिंदे का वज़न देखना होता है, कोई परिंदे के जिस्म में कोई रसोली को गदूद, इन परिंदों का नहीं पता लगता है। इनको अचानक बाज़ वक्त गदूदें पड़ जाती हैं, अचानक इनको रसोलियाँ निकल आती हैं, अचानक इन परिंदों में जनाब को सूखने लग जाता है, वज़न गिराने लग जाता है, बड़े मसले इनमें आ जाते हैं। तो तारक भाई थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं, असल में बारिशें, हवा, पत्ते गिरते हैं, पता नहीं कहाँ से रस्सियाँ, टेपें, पत्ते, शापर, पता नहीं यार क्या कुछ फार्म पे आ जाता है। मैं तो देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि हर दूसरे दिन बाद जनाब सफाई करते हैं, लगे रहते हैं। तो अब मैं कुछ सोच रहा हूँ यार कि इस तरह की कोई ऐसी तरतीब बन जाए कि इस गंद से कोई जान छूटे, कोई, या तो हम इधर पक्का प्रॉपर को गार्डन वाला सिस्टम को पानी वाली तरतीब लगा के करें। अब दूसरे फार्म में हमारा घास लगा हुआ है, बड़ा प्यारा लगता है। ये है कि वहाँ ज़रा जगह तंग है, इधर ज़रा जगह खुली, अगर मेंटेन किया जाए ना तो यहाँ बड़ा प्यारा लगेगा। लेकिन अब देखते हैं इसके ऊपर कोई सोच विचार करेंगे। घास लगा हो ना तो उसके ऊपर ज़रा सफाई रहती है, मिट्टी पे गंद बड़ा बनता है। यह है कि फिर हम यहाँ चूज़े शूज़े नहीं खुले कर सकेंगे। चूज़ों के लिए वैसे भी वहाँ खाने हमारे बड़े हैं, अभी फ़िलहाल तो मुर्गे हमारे खुडों में ही खड़े हैं, क्रीज़ें निकाल रहे हैं। तो पीला सरियों वाला भी जी फार्म पे है, माशाल्लाह वापस आ गया, बड़ा पीला भी आ गया है, और भी कुछ परिंदे हमारे गए हुए थे बड़े अच्छे कीमती, वो वापस आ गए। तो अभी आपको कुछ मुर्गियाँ दिखाते हैं, निकाल के हमने चेक करनी है मुर्गियों की क्या पोजीशन है, साथ आपको शौक भी कराते हैं। वीडियो आखिर तक देखनी है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जिन दोस्तों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, बड़ी लेट वीडियोज़ वो 3-3, 4-4 दिन के बाद जाकर वीडियोज़ को देखते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और फ़ौरन देख सकेंगे। चलें जी, चलते हैं, आपको शौक करवाते हैं। आज तारक का काम अभी लंबा है, वो सारा हिस्सा रहता है अभी झाड़ू मारने वाला। बिलिया थक गया तो दसी, बाकी मैं मार दे सा, ठीक है। वो उधर से मारता हुआ आया बेचारा, ये थकाता, मिट्टी थकाती बड़ी। अगले दिन मैं लगा रहा ना बिलिया, जिस दिन तू गया होया से ग्रां छुट्टी थे उस्ताद जी, उस दिन थे पत्ता ही इतना सी ना, इतने के पत्ते टठे ना दरेका ने हैं कि बस। लो जी, सबसे पहले रानी को चेक करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। बिला अब काम लगा हुआ, मैं अकेला ही दिखाता हूँ आपको यार। ये है जी रानी, और ये हमारी माशाल्लाह इंतहाई कमाल की मुर्गी है, और दिल के जो करीब परिंदे हैं उनमें से एक है। बिले यार तू दाना कोई नहीं चाहे बच्चे, दाना ला के वापस फालतू दाना प्याले कुछ जिस पे है। अच्छा, आजकल ना हर बंदे ने लसानी नीली आँख पकड़ी होती है, तो जो बड़े किंग लसानी की ब्लड लाइन की मुर्गियां हैं और उनकी जो इस तरह की कंफर्म पक्की आंखें हैं लसानियों वाली, इनका मयार अलग है। बहरहाल अब हम किसी के साथ इस टॉपिक पे बहस ही नहीं करते। मैंने तो पहले भी ऐलान कर दिया था कि अगर कुछ लोगों को पॉइंट्स मेरे अच्छे लगते हैं, मेरे बताए हुए पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, सबस जामनी चमक भी मेरी बताई हुई अच्छी लगती है, बादामी नोक नली और नीली आंखें भी मेरी बताई हुई अच्छी लगती हैं, पशम भी मेरी बताई हुई अच्छी लगती है, पॉइंट्स मेरे कॉपी करने अच्छे लगते हैं कुछ लोगों को। लेकिन मैं लसानियों का नाम लूँ, जिसने लसानी इंट्रोड्यूस करवाए और जिसकी ज़बान से सुन के ये सारी निशानियाँ और ये जुमला और ये नाम ज़बान ज़दे आम हुआ है, वो अगर अभी नाम ले तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं पेट में। कोई बात नहीं, मेरा किसी से भाई कोई इख्तलाफ ही नहीं है। ये सोशल मीडिया और यूट्यूब और ये फेसबुक और ये मामलात जब नहीं थे हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी मुर्ग थे और हम तब भी शौक़ करते थे और अपने लिए करते थे, किसी के लिए नहीं करते थे।
और फ़र्ज़ माल काल को मैं ये काम छोड़ भी देता हूँ ना, और मैं कोई और बिज़नेस करता हूँ, किसी और काम में लग जाता हूँ, तो मुर्गे तब भी इंशाल्लाह मेरे घर में होंगे, और मैं तब भी इनको इसी शौक़ के साथ और इसी मोहब्बत के साथ अपने घर में इंशाल्लाह रखूँगा, जिस मोहब्बत के साथ मैं आज रखता हूँ, क्योंकि ये शौक़ जाने वाला नहीं है। और अब तो हमें हीरों से भी बड़ी मोहब्बत हो गई है। हीरे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत स्टार्ट की हुई है, 2 साल से अब घर के बना रहे हैं, पट्टे पट्टियाँ पहले क्लच तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में मज़ीद हम आपको बहुत कुछ उनमें भी दिखाएँगे। तो ये जनाब हमारी पहली आ गई मुर्गी रानी। तो अब जनाब मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शौकीन, अब वो सब्ज़ और जामनी चमक भी माशाल्लाह दिखा रहे होते हैं, और लोग नीचे कहते हैं माशा। और एक टाइम ये था कि कुछ मुनाफिकों ने मेरी वीडियो से क्लिप काट कर लगा कर कहे थे जी कि ये जो कहता है कि ये जनाब धूप में तूत वाला शेड देते हैं और छाँव में जामन वाला शेड देते हैं, तो देखो ये कितनी फिल्में छोड़ता है। और अभी वो जिन लोगों को यानी उस्ताद मानते हैं या जिन लोगों के पीछे चलते हैं और लेजेंड और पता नहीं क्या क्या कुछ टाइटल दिए जाते हैं, और अब यही बातें वहाँ से सुन के अच्छी लगती हैं, ठीक है, जबकि साडा कुत्ता कुत्ता तो तुहाडा कुत्ता टोमी। तो बस पाकिस्तानी कौम जो है ये एहसान फरामोश कौम है, एहसान फरामोश लोग हैं, और जहाँ से सीखते हैं, जहाँ से को बात पता लगती है, वहाँ पर बात सारी ये है कि मसला ये आ जाता है कि हमारी एज का, हमारी उम्र का, और इसको इतने लोग देखते हैं, इसके परिंदों को इतने लोग पसंद करते हैं, हमें को मुंह नहीं लगाता, फिर हसद पैदा हो जाता है, और हसद में फिर वो लोग ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। खैर मैं ये बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे वो उसकी चमक देख के ना एक चीज़ मेरे जहन में हमें गुजरी को 2-4 चीज़ें मेरे नज़र से गुजरी भी थी। तो ये मादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, जितना मैं शौक़ को समझता हूँ, इस मयार तक पहुँचने के लिए ना भाई एक टाइम लगता है और एक उम्र गुजारनी पड़ती है। और यहाँ ऐसी मुनाफ़क़त है, सीखते हमारे से हैं। इवन मेरी नज़र से एक किताब भी गुजरी है, मुझे किसी ने भेजी भी है, उस किताब के अंदर भी एक बंदे ने मेरी बताई हुई सोशल मीडिया से चीज़ें कॉपी करके, बैंकों के हवाले से और काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी करके लगाई, और मेरा नाम लेना तक गवारा नहीं किया। हर आरे गारे नत्तू खारे का नाम लिख दिया। और मुनाफ़क़त का आप ये आलम देखें, हम रोटी को कुकू तो नहीं कहते, तो सारा कुछ नज़र आता है कि भाई पाकिस्तानी अवाम की मुनाफ़क़त कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है। बीच में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुनाफ़क़त जो है ना, और ज़्यादा उन्हीं लोगों में है कि जिन लोगों से किसी की तरक्की, किसी का शौक़, किसी का मयार और किसी का फेम बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल फिर तकलीफ़ हो जाती है बहुत सारे लोगों को। मेरा मकसद आप दोस्तों तक हकीकत और सच्ची बात को पहुंचाना है, और ये जो सच्ची बात होती है इतनी कड़वी है कि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब की जाती है तो उनकी दुम पे पैर आ जाता है, और ऐसा पैर आता है ना, ऐसा पैर आता है, फिर वो घटिया हरकतों पे उतर आते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और अपने घर की मादियों का शौक़ करवाता हूँ। बीच में कुछ घर की नहीं भी हैं, लेकिन जो घर की हैं वो भी साथ आपको बताऊँगा। तो मादियाँ अभी क्रीज़ों में लगी हुई हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी क्रीज़ें निकाल रही हैं। साथ हम इनको को खोए मक्खन मलाइयाँ भी दे रहे हैं ताकि अच्छी क्रीज़ें निकालें। चल भाई अपने खुडे चली जा, वाह जी वाह, ओके हो गया। चलते हैं अगली मादी की तरफ। हमारे खुडे कुछ थोड़ी सी ना मेहनत मांग रहे हैं, रेनोवेशन मांग रहे हैं। देख रहे हैं नीचे से कुछ प्लस्तर ख़राब हो रहा है, कुछ रंग ख़राब हो रहा है। इनको इंशाल्लाह कराते हैं काम स्टार्ट, लेकिन अभी बारिशें कुछ नहीं करने दे रही, तो किधर हम काम शुरू करवाएं। थोड़ा सा कोई मौसम बेहतर हो फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। पठा यार काला बड़ा प्यारा खड़ा है, मेरी नज़रों के आगे बार बार आ रहा है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। चल शहजादे आ जा बाहर, आजा 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 आजा। बिल्ले इसने दुआ पर आको नज़र मारी है यार, परे खलता सी है पेट है। ये मेरे बड़े दिल के करीब है पठा, बड़ी प्यारी वेल का ये पठा बन रहा है। और इसकी इंशाल्लाह जब ये मुर्गों वाली दुम निकालेगा 1.5 साल की उम्र में जाके, फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, आपको ज़िंदगी दे, मुझे दे, मैं इंशाल्लाह आपको पठा दिखाऊंगा जब ये भर गया। अब ये पठा खाली है अंदर से। ओ शहजादे, तो इस तरह के कुछ और पट्ठे भी मैंने रोके हुए, अलग अलग खड़े किए हुए। जी 90,000 की पट्ठी का भी तुहानू शौक कराने। आज ये वीडियो शौक से भरपूर है, लेकिन मसला ये है कि परिंदे लगे हुए हैं क्रीज़ों में, ठीक है। ये 90,000 की पट्ठी है, किंग लसानी की पट्ठी के साथ। इसकी माँ जो है वो किंग लसानी की पट्ठी है, और इसका बाप जो है वो 90,000 है। ये पिछले सीज़न में एक ही पट्ठी हमारे पास बची थी, और ये निकली भी एक ही थी पूरे क्लच में से। नलियाँ इसकी चेक करें, इसके बाप की भी नलियाँ आपने देखी हुई हैं। बल्कि अभी ये दिखाने के बाद मैं आपको 90,000 दिखाता हूँ। ये नलियाँ लेके गई अपने बाप पे। चला बारह आजा 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 आजा।
दुमशुम गिराई हुई है, सारे पर गिरे हुए हैं। चल ठीक है, चली जा अंदर वापस, दीदार हो गए तेरे। पर शरासल गिरे हैं ना, परिंदे की सारी रौनक होती है परों से। तो ये अभी पट्ठियों वाली इसकी एज है, एक आधी दफ़ा इसने अंडे उतारे हैं, ये जब देगी ना दूसरी तीसरी दफ़ा अंडे फिर ये बनेगी। अच्छा, पीले का भी मैं आपको सरसरी से शौक करवा देता हूँ। भाई जी पीला ये खड़ा है और पीला जो है कहता है मेरे नज़दीक नहीं आना। देखें मैं हाथ लेके जाऊँगा, सर के बाल खड़े कर लेगा, डरेगा। मेहरबानी कर सो, मेहरबानी कर सो, मेहरबानी कर सो, मुँह ना मार सो, लंघ जा, लंघ जा, आगे लंघ जा। पीले की भी हालत देख लें भाई जी, बहुत शदीद किस्म की क्रीज में है। बिले यारा गल सुनना, उतों को करंडी या कोई चीज़ लिया मैं ना एक बारी, ये पीले ने खुडे जड़ी अगे कि मिट्टी सख्त नहीं हुई, ये करनी है सारी नरम, तो मोटा मोटा हाथ मार के जड़े गीटे रोड़े को पर शर विच पहनना, ये सारे कढ़ने। दुआ से खुडे के अंदर ना हल्का हल्का स्प्रे करना, चेक कर ला कोई जूं चिचड़ कोई ये वो सिस्टम ना हो। बल मेरा ख्याल है खुडा साफ है, तो वैसे मोटी मोटी नज़र मार लेनी है, कोई चीज़ है तो हल्का फुल्का स्प्रे मार दी है। चलो जी आगे चलने हैं। ये हैं जी माशाल्लाह हमारे 90,000 की नलियाँ और पट्ठी। मैंने निकाला इसलिए कि आपको दिखाना है कि 90,000 की नली जो है, पट्ठी जो है वो सेम अपने बाप की तरफ जो है ना नलियाँ ले गई है। बिला छोड़ो इसमें थले आराम नाल, मैं यार बचा रहा हूँ ज़रा ना, हाथ में को परिंदा फिर ना आए, फिर ना वीडियो उड़ जाए यार, इतना टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो मुर्गे सारे क्रीचों में लगे हुए हैं। पीछे पूरा सीज़न आप इनको देखते रहे हैं, जब ये प्रेल थे कितनी मौजों में मस्तियों में, और अभी ज़ाहिर है परिंदे हाथ नहीं लगाने देते, कच्चे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि परिंदों को हाथ ना लगाएं, जितना अवॉइड करें हाथ लगाना। तो उस्ताद जी मेहनत एक एक परिंदे तो बड़ी करनी पैंदी है। अब मैं आपको एक, चलें इस वीडियो में नहीं बताता, एक चीज़ है बड़ी नायाब दिखानी थी, लेकिन वो फिर दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाता, थोड़ा सा रुक के दिखाऊंगा। ओए होए 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 खुडा तको उस्ताद जी, तुसी खुडा तको, खुडे के अंदर पर तको सर, कितना पर मादी ने फेंका हुआ है। आप हिसाब लगाएं कि एक मादी या नर, अब इसके चले इकट्ठे हैं ना, अब बाकी वक्तन वक्तन हम कुछ खुडे साफ़ करते रहते हैं और कुछ जो है वो कभी बाहर कभी अंदर पर मुर्गे। तो ये मादी मुसलसल एक ही खुडे में खड़ी है ना, इसका खुडा चेंज हुआ है ना, इसको हाथ लगा है। और आप मादी के पर देखें, अभी भी ये मेरे हिसाब से थोड़े फेंके हैं इसने, सारा खुडा भर जाना है। तो आप हिसाब लगाएं। ये है बड़ी किली ताजी मुर्गी हमारी, नोक पूरी कारी, इसकी भी मैंने काट दी थी। दिखाना मैंने ये था कि इस मादी का और 90,000 का एक बच्चा हमारे पास 8 अंडे फर्टाइल हुए थे, और फिर जब फर्टाइल हुए उस टाइम पे मादी के नीचे रखे हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई और मादी बैठी थी वो सामने ऊपर से दूसरे खुडे में। तो मैंने जब 12 दिन हुए थे, अचानक से शदीद गर्मी पड़ी, पहले टेम्परेचर डाउन था और अचानक से जब शिद्दत की गर्मी पड़ी तो मैंने नीचे शिफ्ट किया मादी को और अंडों को, लेकिन 7 बच्चे मर गए अंडों के अंदर बने हुए। एक बच्चा उनमें से निकला और वो है फीमेल, लेकिन वो फीमेल माशाल्लाह ऐसी है, अभी माशाल्लाह कोई 1.5 महीने 2 महीने की हो चुकी है, लेकिन मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा, फिर दिखा दे नज़र लगती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किली ताजी की और 90,000 की जो चूची हमारे पास बनी है, आप देख कर मैं कहता हूँ दोस्तों दंग रह जाएंगे यार, ऐसे मुश्के। और मैं इसीलिए इस परिंदे पे 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसी मादियाँ मेरे पास हैं, जिनके पास ये परिंदा निकला है, जिनके पास इतने साल रहा है, वो भी इसमें से उस लेवल की चीज़ें नहीं बना सके। इंशाल्लाह ताला आपका भाई जिस लेवल के परिंदे मुश्किल आपको आने वाले साल 2 साल में बनाकर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएगा। मैंने इस परिंदे पे बड़ा सिर्फ शौक़ की नीयत से ख़र्चा किया है कि यार इसमें से, और बाज़ लोगों को तकलीफ़ पड़ती है, उल्टे सीधे कमेंट्स टिकटॉक पे बकवास करते हैं, कोई कभी मैसेज करके अजीबो गरीब। भाई मैं एक अंडा नहीं बेचता, एक चूचा नहीं देता इसका। मैंने जिनको देने होंगे वो मेरे बड़े करीबी दोस्त यार प्यारे भाई हैं, उनके साथ मेरा शौक़ साझा एक किस्म का चलता है, जिनको देने दे दूँगा। कुछ लोगों को तकलीफ़ पड़ती है जी, 90,000 दिखाते हैं वीडियो में फलाना मुर्गा, हमारी वीडियो हमारे चैनल हमारी मर्ज़ी, हम अपना शौक़ दिखाएं, आपको क्या तकलीफ़ है। एक बंदा कह रहा है जी बार बार दिखाते हैं, भाई हम बार बार दिखाएं, हम लाख दफ़ा दिखाएं, 100 दफ़ा दिखाएं, हमारी चीज़ है। हम शौक़ की नीयत से अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को दिखाते हैं। आपके पेट में वट पड़ते हैं तो भाई आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, आप कहीं और दफ़ा हो जाएं, कहीं और जाके कुछ देखना देखें,
आप हमारे चैनल पे आए ही नहीं। आपको किसने मजबूर किया? आपको गन पॉइंट पे आपको वीडियो दिखाते हैं, हम अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो शौकीन हूँ, मेरी तो नीयत शौक़ वाली है, तो इसीलिए मैं 2 साल से इस परिंदे के ऊपर ख़र्चा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसको टाइम दे रहा हूँ। इसके साथ मैं अपने घर की मुर्गियाँ लगा कर रिज़ल्ट्स लेना चाह रहा हूँ। एक पट्टी तो आपने देखी है अभी, इस पट्टी पे भी एक बंदे ने ज़बान अपनी दराज़ की थी कि पता नहीं ये 90,000 की पट्टी देख लो, पता नहीं क्या होती है, ऐसे होती है जैसे कोई बत्तख हो या क्या। ये अभी बंतर आपने देखे हैं इसके, और ये थोड़ा अर्सा गुजरे तो मैं एक चमाटा एक पड़ेगा शौक़ का ना उस बंदे के मुंह पे कि जो इस तरह के कमेंट्स कर रहा था। तो ऐसे ऐसे घटिया लोगों के पास मोबाइल आ जाते हैं कि जो जनाब, असल में मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ता है, फिर मुझे कुछ दोस्त कहेंगे इग्नोर किया करें कि यार मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि शौक़ की खातिर हम अपने सारी तवज्जो इनके ऊपर देते हैं, टाइम देते हैं, फोकस करते हैं, बहुत सारे काम हम अपने छोड़ते हैं, यानी शौक़ की खातिर से, अच्छे परिंदे बनाने की नीयत से। और शौकीनों का जो एक तबका है, उनकी जो एक चाहत होती है अच्छे से अच्छा परिंदा देखने की, उसको पूरा करने के लिए हम ये चीज़ें शेयर करते हैं। साला हर चीज़, अब मिसाल कोई मुझे 10 लाख रुपए भी इस परिंदे का दे तो मैं बेचता नहीं हूँ ना, मैंने ये बेचने के लिए कभी लगाया है। मुझे बड़े बड़े अच्छे पैसे ऑफ़र हुए हैं इसके, हीरे के, मुश्के वाले, रत्ते पट्टे, जो ब्रीडर मेरे पास हैं मुझे इनके बड़े बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं देता हूँ इतने के देता हूँ। मकसद कहने का ये है कि हम जो इनके ऊपर मेहनत करते हैं, हमारा मकसद ये होता है अपना भी शौक़ बेहतर हो और लोगों को भी अच्छा शौक़ दिखाएँ। और जब हमारे पास एक बड़ी तादाद में परिंदे तैयार हों, एक्स्ट्रा हों, तो फिर हम उनमें से दें भी, ताकि इनके ख़र्चे इन्हीं में से निकलते रहें। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ पड़ जाती है, दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, शौक़ दिखा रहे हैं, आप भी दिखाएं, आइडिया बनाएं, चैनल बनाएं, लोगों को शौक़ दिखाएं, शेयरिंग करें ताकि सबका भला हो, फ़ायदा हो। नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान है, और मैदान में आके रियल वर्क करना, परिंदों में मेहनत करना, अच्छी ब्रीड करवाना, पेयरिंग लगाना, एक एक परिंदे को रोक कर साल 2-2 साल मेहनत करके उनके मसाइल को कवर करके फिर उनकी ब्रीड कराना, ये बात और है। और मोबाइल हाथ में पकड़ के 2-3 सेकंड में एक कमेंट ठोक देना, ये बात और है। तो मैदान अमल से, इकबाल ने अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल में, मैदान अमल में आए भाई, बात वो करे कि जो उस लेवल पे हो, उस मयार पे आके पहले पूरा उतरे, फिर उसको बात करने का हक है। जिहदे कोल घर 2 कुकड़ियाँ भी नहीं होंदियां, वो भी थले आके गल्लां करन लग जांदा है। आके कर नेड़े आके गल करके क्या इधर आके गल कर हैं हुण दस के कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, नहीं कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, वीडियो बना रहे हैं, पीछे चुक्का दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं किया यार, क्या किया? ये कह रहे हैं को मारसी आके हैं, मारसी कोई बिल्ला कह रहे हैं मलक ये जी वीडियो ना बना, कोई आके मारसी आ यार बिल्ला के है यार, तू शरीकन आग लगी हुई है, साड़ पई हुई है, तू कह रहे हैं को मारसी आके। वो ज़माने और सन बिल्ला जी, हाँ वो ज़माने और सन, ये ज़माना और है, वो ज़माना और था, ये ज़माना हाँ और है। अल्लाह दे हुक्म नाल 2024 चल रहा थे, तन पता नहीं पिछे जड़ा आया सी एक इत्थे राती राकी करदा, उहदे नाल की होया सी? एक जी बंदा बार बार डेरे ते आवे ना, यह तकरीबन कोई मेरा हाल है साल एक पहले दी गल, 8-9 महीने साल पहले दी गल हो सी। अब ज़ाहिर मैंने मुसलसल चौकीदार रखा हुआ, मैं ख़ुद भी जाग रहा होता हूँ रात को, मैं सुबह फार्म पे थोड़ा लेट आता हूँ, बिला काम शाम ख़त्म कर चुका होता है, मैं अपनी नींद शींद पूरी करके इधर सामने आना, बच्चे गल कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म साहब की कॉल आ गई है, तो मैं आता हूँ लेट थोड़ा सा। रात को चौकीदार होता है फार्म पे, वो जाग रहा होता है, कैमरे लगे हैं अंदर से, वो हर तरफ से हमने सारी गलियाँ हर चीज़ कवर की हुई है, तकरीबन 16 कैमरे हमने जगह जगह लगाए हुए हैं, इधर फार्म के अंदर भी, ये भी सामने आपको, यानी कोई एरिया मैंने जिस जगह पर मैंने CCTV से कवर ना किया हो और हर कैमरे को बैकअप ना दिया हो। हमारा हर एक कैमरा दूसरे कैमरे को बैकअप देता है कि अगर कोई बंदा किसी एक कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वो दूसरे में आएगा, दूसरे को करने की करे तीसरे में आएगा। तो हमारे सारे कैमरे, फिर इनको कवर करने के लिए एक कैमरा हमने ऐसी टॉप जगह पे लगाया हुआ है जो जब तक बताया ना जाए उस टाइम तक किसी बंदे को पता नहीं चलता कि कैमरा कहाँ पे लगा हुआ है। वो बंदा 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, अच्छा वो कभी आए, घंटा गुजारे, फिर नाले में उतर जाए, फिर सामने चला जाए, फिर वापस आए, फिर थोड़ी देर गुजरे, फिर आए, को 2-3 रातें उसने हमारी ना कोई हफ्ते 10-10 दिन के गैप से ना, इसको कहते हैं रैकी। अब वो फार्म की रैकी कर रहा था, मैंने बंदा पहचान लिया, बंदे की मैंने सारी ट्रैकिंग की, उसको देखा कि कौन है बंदा, मुझे पता चल गया।
लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं डाला, मुझे घर भी पता था। अब ज़ाहिर हमारे इधर इलाके के करीब का था और वो उस ग्रुप का था जिसका काम यही है लोगों के अंडे चोरी करना, कबूतर उठाना, मुर्गे उठाना, और इनको पीछे से लोग हायर करते हैं इस काम के ऊपर, पैसे देते हैं कि भाई तुम चोरियां करो। पहले भी हमारी चोरी जो थी वो किसी ने करवाई थी इस ग्रुप को पैसे देकर। तो ये जो सारे हैं, ऊपर से कोई रंग करने वाला बना हुआ है, कोई बिजली वाला बना हुआ है, कोई ट्राली चलाता है, कोई मज़दूरी, तो ये सारे जो हैं बेसिकली ऊपर से मज़दूर बने हुए हैं और अंदर से इंतहाई हरामखोर किस्म के लोग हैं, हरामी हैं टॉप के। खुल के मैं तो इनके बारे में बात करूँ, हराम खाते हैं ना, तो चरस चरस पीते हैं। और बहरहाल मांझा हमने भी इनका ठीक फेरा था। तो इन लोगों को पैसे देकर लोग चोरियां करवाते हैं और इनके पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से जान गया हूँ। जिधर तक जहाँ जहाँ वो रहते एक कोने में, काम दूसरे कोने से डलवाते हैं। बहरहाल तो वो एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा आया, चौथी दफ़ा आया। अब वो रैकी करे, वो दीवारें देखे कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। ज़ाहिर ऊपर ब्लेड वायर थी, करना तार थी, उसे रास्ता ना मिले। एक दफ़ा तो उसने चढ़ने की कोशिश भी की, दीवार पे पाँव भी रखे कि मैं चढ़ूँगा। 14 फुट दीवार है, किधर चढ़ने होता है। तो वो चेक कर रहा था कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे हम काम डाल सकते हैं। अब जब हम तंग आ गए ना कि यार ये बार बार रात ख़राब करता है, रोज़ मुझे वो लड़का कॉल करे, अहमद भाई बंदा आया है, बाहर बंदा आया, मैं अब घर से देखूँ, वो उधर से देखे, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ छत पे, देखते रहें। 5वीं दफ़ा जब वो आया ना, तो मैंने इसको कहा यार ये कुछ करे या ना करे, ये रैकी करने आया या जो भी करने आया। अब ज़ाहिर है उसने कैमरे देख लिए थे तो बड़ा डर रहा था, कभी वो बंगों में छुपे, कभी नाले में जाए, कभी बाहर आए। जब वो 5वीं दफ़ा आया ना, तो मैंने फिर कहा कि यार ये कुछ करे या ना करे। रात के 2:30 बजे 3 बजे सर्दियों की रातों में इसका यहाँ आना बनता ही नहीं है। और फिर इसका हमारी दीवार को ताड़ना, हमारे फार्म की दीवार के बाहर बैठना, हमारे फार्म के दरवाजे को घूरना, कभी दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, ये सारी हरकत जो हैं ये कुछ अच्छी नहीं है। ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये बंदा चोर है और चोरों के ग्रुप में से एक मेंबर है जो रैकी कर रहा है और जो इस बात का तखमीना लगाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वारदात डाली जा सकती है। उससे पहले आपको पता है हमारी एक दफ़ा चोरी हो चुकी है 2022 में। तो पंजाबी की कहावत है, सप्पे दी डरी सूतरी को भी डर दी है। हम मोहतात हैं, हम तो एक सेकंड भी नज़र नहीं हटाते फार्म से। अब जब वो 5वीं दफ़ा आया ना और नाले के सामने हमें नज़र आया कि सामने है नाला काफ़ी सारा, यानी 50 फुट दूर से ही हमें पता लग जाता है कि बंदा आ रहा है चौक से ही। वो हमने इतनी कवरिंग उसकी की हुई है। तो भाई जी जिस टाइम वो नाले में गया और उसके बाद वो ऊपर चढ़ रहा था, तो इतनी देर में मैं अपनी छत पे, साथ ही मेरी छत है, मैं अपनी छत से साथ वाली छत पे चढ़ चुका था। और मेरे पास एक ऐसी एयर गन है कि जो खरगोशों के और फाख्ता वगैरह के उन चीज़ों के शिकार में ईरानी छरा उसमें डलता है, तो अगर बंदे को लग जाए फाड़ के रख देती है, यानी गोश्त का टुकड़ा तो इतना वो फाड़ ही देती है। अगली बात मैं नहीं बताता कि बाद में मैंने उसके साथ क्या किया है, लेकिन पहली बात यह है कि पहले तो उसको एक तोहफ़ा दिया है ईरानी का, ईरानी तोहफ़ा दिया उसको। तो वो ईरानी तोहफ़ा लेने के बाद वो कांप गया, एक दफ़ा गया कित्थों आया है। ज़ाहिर है मैं जिस पोजीशन पे था उसको नहीं पता लगा कि वहाँ बंदा है। फिर भाई मैंने उसको थोड़े से वो पटाखे तोहफे में दिए और कुत्तों से ज़्यादा उसकी स्पीड थी। लुगड़ कुत्तों से ज़्यादा आ गया कि वो भागा, पीछे पीछे कुत्ते भागे 8-10 और कुत्तों से ज़्यादा वो भागा तेज़। और जब वो चौक में पहुंचा तो उसे मैंने ऊपर से आवाज़ दी है, मैं कहा तू घर पहुँच, तो मैं तेरे घर आ रहे हैं। और वो दिन है, ये दिन है। अब उनको पता है कि हमारा इधर जाना सीधी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और ये ऐसी कमीनी और घटिया कौम है कि जिनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले बंदे की 10 साल की मेहनत है, 5 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, किसने किसी परिंदों के ऊपर कितनी मेहनत की है, किसी के इनके साथ परिंदों के साथ जज्बात जुड़े हुए हैं। नहीं, जब ऐसा है तो भाई मुझे बड़े लोगों ने कहा रहम करो, हैंग करो, मैं कह रहा रहम वाला मामला कोई नहीं, जेड़ा आया फिर पार है भाई, क्योंकि बार बार तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में कानून के, अब मैं दूसरी तरफ नहीं जाता, फिर दुम पे पैर आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के, जिसमें पंजाब पुलिस भी शामिल है, कि जब इंसाफ देने की बारी थी तो हम भागते रहे थानों में, ठीक है, हम रेस पे रेस लगाते रहे, हम फ़ोनों पे फ़ोन करते रहे। मेरे पास सारे डाटे पड़े हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, ये साइयों की भी मेरे पास, CDRs पड़ी हैं, मेरे पास पूरी पूरी फाइल्स पड़ी हैं अभी भी, और मेरे पास सारी उनकी गुफ्तगू भी पड़ी है जो मेरी उनके साथ होती रही। और जो वो बहाने मारते रहे, आज जाएंगे कल जाएंगे, बंदे नामजद करने के बाद भी, पर्चे देने के बाद भी,
उनको फेवर देना, हमें पता है पैसे लिए जाते हैं और जान छुड़ाई जाती है। बहरहाल ऐसा ही ऐसा ही बीच में डाल गया जिसका मामला ही नहीं था। तो अल्लाह इनको पूछेगा, मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इनको पूछेगा रोज़े क़यामत भी। मैं ना इन जिनके हाथ में मेरा मामला था इनको माफ़ करने वाला हूँ, ना उनको माफ़ करने वाला हूँ जिन्होंने मेरे इतने कीमती परिंदों पे हाथ डाला था। तो मैं बार बार ये बातें इसलिए करता हूँ कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुँच जाती है, कभी शौक़ दिखाने से, कभी शौक़ पालने से, कभी शौक़ बांटने से और कभी वीडियोस बनाने से। जिसको जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ है, पहले हम फिर ज़बान कंट्रोल करके बात करते थे, झिझकते थे कि नहीं यार कंट्रोवर्सी पैदा होती है, फलाना आ जाता है, ढमकाना आ जाता है। हुण सारे नहीं है इत्थे, सीधी गल है, इत्थे जेड़ा आया इत्थे सीधी गल है। जितना प्यार मोहब्बत वाले मामलात थे देख लिए, अब वो इशारा आपने मेरा देख ही लिया है। इधर पाकिस्तान में कोई प्यार मोहब्बत वाला काम नहीं है, कोई अखलाक वाला काम नहीं है। और यकीन माने कि 78% अवाम पाकिस्तान से भागना चाहती है एक नए सर्वे के मुताबिक। उसकी वजह लाकानूनीयत है। किसी बंदे का पैसा सेफ़ नहीं, जान सेफ़ नहीं, माल सेफ़ नहीं, इज़्ज़त सेफ़ नहीं। जब ये चारों चीज़ें सेफ़ नहीं, पाकिस्तान रह के लोग अम लैने इतने अम लैने किसे रह के अम रह गए पिछे, अम तो बाहर भी लभ जाते हैं। तो ये हालात हैं यार। बहरहाल मैं शौक करवा रहा था, पता नहीं मैं बिला जी शौक करांदा करांदा केड़े पासे निकल गया। आज पासे 5 हटा है पट्ठा यार। ये बड़ा शहजादा है सावे का और लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्ठी का, नहीं सॉरी ये लाखे की पट्ठी का नहीं है, ये नीली आँख वाली मादी का है। मैं इसकी माँ पहले आपको दिखाता हूँ। ऐसा वाले बाहर करना है, भी पार चरसाट रहा है। ये देखें ये भी सख्त हो जाती है, इसकी समझ नहीं आती, पता नहीं ये मिट्टी कैसे सारे खुडों में फ्रंट की मिट्टी सख्त हो जाती है। मेरे ख्याल से ये परिंदे जो सामने आके खड़े होते हैं ना, वैसे सख्त हो जाती है, ऊपर से पहाड़ बन जाता है। इसको निकालते हैं बाहर। ये शायद खुडे में खड़ा खड़ा क्रीज़ के मौसम में अपना मुंह सफ़ेद थोड़ा थोड़ा करता है। खैर मैं इनको भी खोआ शोआ तो लगाया हुआ सारों को, तकरीबन 2 दिन बाद खोआ चला रहा होता हूँ। ये पट्टा खुद बाहर आ जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर और मैं आपको दिखाता हूँ पीला। दूसरा पीला अब जो है ये मारता है चक, बड़े बाटे ना पड़ता है हाथों पे, दूर से ही पड़ जाता है। पीले की भी क्रीज़ ख़राब हुई हुई है। आप मुर्ग देखें माशाल्लाह कितना चौड़ा है, सारी इसकी क्रीज़ ख़राब हुई हुई है। ये वो मुर्ग है जो आपने बिले के हाथ में देखा था, पीला सरियों वाला मेरे हाथ में था और ये मुर्गा बिले के हाथ में था। तो इंशाल्लाह आपको इसका शौक करवाएंगे। ये प्रेल हो जाए, अभी तो क्रीज़ों में लगा हुआ है। जो सावे का बच्चा अभी आपको मैंने दिखाया है ना, वो इस मादी का बच्चा है। ओए होए होए होए, इस मादी को तो मुर्गे ने बहुत बुरे तरीके से खाया है। ये एक पट्टे के साथ खड़ी थी उधर केज में। ये हमारी नीली आँख वाली मादी जी, और बड़े कमाल के बच्चे बनाती है। हालत इसकी भी ठीक नहीं है, क्रीज़ में देखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि परिंदे अलग अलग होने चाहिए। बस ये कहीं खड़ी कर दी है, जगह तंग होने की वजह से खुडे नहीं थे खाली, ये कहीं उधर पट्टे के साथ रह गई। आप मादी की तख्ती देखें माशाल्लाह। तो जिस मादी की इतनी तख्ती हो, आगे से बच्चों के बनतर फिर आप देख लें कैसे बनते हैं। मेरा दिल कर रहा है वाइट मादी आपको दिखाने का। आज आपको आज वाइट मादी का शौक करवाते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको ना डेली इतना शौक कराऊँ ना जितना आज करा रहा हूँ, तो लगातार भी वीडियो बनाता रहूँ तो अल्लाह के हुक्म से शौक नहीं ख़त्म होता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना शौक अभी भी मैंने रखा हुआ है। हालांकि अभी यकीन माने कि मैं इतना टाइम भी फार्म को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रात को ख़ुद भी ड्यूटी कर रहा होता हूँ सिक्योरिटी की वजह से, तो थोड़ा सा लेट आता हूँ फार्म पे दिन को। तो सुबह बिल्ला आ जाता है, देखता फिर ज़ाहिर है मुझे वीडियोस बनाने का टाइम कम मिलता है। शाम को फिर टाइम इतना नहीं होता कि वीडियोस बनाएं, टाइम दें, इसी वजह से वीडियोस रह जाती हैं। तो ये मादी चेक करें माशाल्लाह, ये नीली नलियों वाली मादी है हमारी। इसने भी क्रीज दबो दब स्टार्ट की हुई है। ईंट इसकी निकाल दें यार, बाहर हमें पड़ी है अंदर। ये तो मेरी नज़रों से ही छुटी हुई थी। ये भी बड़े मुश्किल की ब्रीड की पट्टी है, किंग लसानी की ब्लड लाइन की है। और इस मादी में एक बुराई है, जब ये बच्चे निकालती है तो बच्चों को मारने लग जाती है। नोक तो हमने इसकी उड़ा दी है, जब से नोक उड़ाई है तो ये काम इसका ख़त्म हो गया। और मादी की आप क्लास चेक करें माशाल्लाह, इसने अभी तक कोई सही प्रॉपर तरीके से क्रीज नहीं स्टार्ट की यार, चस नहीं बनाई मादी ने अभी। यहाँ खड़ी है जी सावे की माँ, लेकिन मुझे लग रहा है सावे की माँ डिस्टर्ब है। उसकी वजह यह है कि इसने अंडे बहुत ज़्यादा दिए हैं। सीज़न को 2-3 झोलें तो इसने 90 हज़ारिये के साथ उतारी हैं, लेकिन हमारी बैड लक थी कि बच्चे बहुत कम निकले। उसकी वजह बच्चे अंडों में बने हैं, लेकिन जब इन्होंने अंडे दिए ना, इन मादियों ने जिस टाइम पे आके अंडे उतारे हैं, उसके बाद टेम्परेचर पड़ गया था और उस टेम्परेचर ने अंडों के अंदर बच्चे मार दिए।
कोई एक एक दो दो तीन तीन बच्चे निकलते रहे थोड़े थोड़े। ये काफ़ी कमज़ोर हुई हुई है और मैं भी मुझे लगता है इसकी उम्र पूरी होने वाली है, क्योंकि ये तकरीबन 9 साल 10 साल की मादी है। तो तकरीबन 9-10 साल की उम्र को पहुंच के मादियाँ हमारी एक्सपायर हो जाती हैं, हमें पता है। इसकी माँ भी मेरे पास 9-10 साल की उम्र की एक्सपायर हुई थी और इसकी बहन भी अभी रिसेंटली मेरे पास इसी उम्र को पहुंच के एक्सपायर हो चुकी है, नहीं रही, वो मर गई थी। अच्छा, ये लिवर डिसऑर्डर से ख़त्म होती हैं, चेहरे इनके सफ़ेद हो जाते हैं। फ़िलहाल मादी की टोर ठीक है, चल रही है, लेकिन मादी वज़न में थोड़ी सी गिर गई है। मैं भी हमने अंडे ज़्यादा लिए हैं इस वजह से। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करे। किसी टाइम चेहरा लाल कर जाती है, किसी टाइम सफ़ेद कर जाती है, तो कुछ आसार अच्छे नहीं हैं। क्रीज़ का मौसम है, हो सकता है इस वजह से भी मादियाँ चेहरे सफ़ेद करती हैं और मादियाँ भी कर रही हैं, लेकिन थोड़ी सी इकट्ठी होकर जब खड़ी होती है ना, वो काम डेंजरस है। तो देखते हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह इसे सेहत दे। एज तो इसकी बहुत हो गई है, 9-10 साल इसकी एज है। इसकी पट्टियाँ कुछ हैं मेरे पास, इतनी नहीं है जितनी मैं चाहता था, लेकिन हैं, काफ़ी हैं। दिखाऊंगा आपको, बाद में शो करवाऊंगा। मेरा ख्याल है यार वीडियो का अख्ताम करते हैं। 30-31 मिनट की वीडियो होगी है, काफ़ी लंबी, और दुआ करें कि वीडियो उड़े भी ना। कोशिश तो हमने यही की है कि हम हाथ में कोई परिंदा पकड़ के ना दिखाएं ताकि वीडियो ना उड़े। ये परिंदे जो खुले हैं इनको भी बंद करता हूँ। सावा पट्ठा बाहर नहीं आ रहा, पट्ठे का मैंने आपको शो करवाना था। पट्ठा यार बिले 1 मिनट काट दें ना बाहर, बिले और आना यार 1 मिनट, पट्ठा काट दे बाहर। पट्ठे की आप बंतर चेक कर रहे हैं, दिल निकालने वाला पट्ठा है। और तू शीख के लाज बाहर, शीख के पकड़ नहीं होना, सिर्फ शीख ना बाहर आ जासी। आजा 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 आजा। माशाल्लाह, नहीं लगता, नहीं लगता, मैंने पता है। हले फिलहाल कच्चा है, दाबे जरा सी हो गया ही। एरा वैसे पट्ठे पट्ठे जड़े हैं ना बिले लगते नहीं आपस में, ये दिहाड़ी खुले फिरते रहा करें। वैसे भी कैमरा लगे होया, मैं इतने ना भी होगा ना, घरों मैं तकदा रहना, नज़र आ रहा होना, खुदा न खास्ता कोई लग भी गया ना तो मैं आके ताक ला सन ना। यार खुला फिरना बड़ा ज़रूरी है। हाँ पता है कि जितने खुले फिर सन ना, अगू सीजन है ना 2-2 3-3 तपड़ियाँ देनियां ना, पता है तपनी जायज़ है ना, तपनी जायज़ है। तकी है वीडियो, तपनी जायज़ वाली नहीं तकी। एवरसी देने चगू तपाने 2-2 4-4 दफ़ा ना चेक करना है। खुले फिरे हुए ना, डकिया परिंदा जरा नहीं उड़ता चंगा, खुले फिरदे हुए तो चलो यार के तब सन चंगे। वो दुआ काट के ले आई जरा पर जरा नहीं डकिया चिट्टा करना वाला मुश्किल। हाँ चिटकाना लाया, सावा भी लाया, दुआ जरा वड्डा सावा नहीं बिले। इतने गल सुनना, खुले फिरदे रहा नहीं यार, इन्होंने कोई डंडा शंडा ला देने लैके ता ना चेक तो कि तुक्के मारना रहना है, लैके ता चेक तो करिए ना। पट्ठे मंगवा रहा हूँ जी बिले से ना, हीरा तो लगेगा वो नहीं छोड़ते इधर। और इनको पट्ठों को 2-3 मुश्कें हैं, इनको छोड़ते हैं, और ये 2-3 सावे हैं, इनको छोड़ के चेक करते हैं। अगर इनका कोई आपस में प्यार मोहब्बत वाला मामला बन जाए ना तो इनको खुला छोड़ ही रखें। जगह काफ़ी सारी है तो यहाँ उम्मीद है कि लगेंगे नहीं, फिरते रहेंगे। एक आधा मुर्गा भी बीच में बड़ा खुला फिरता रहेगा ना, मादी कोई नहीं छोड़ेंगे तो मुर्गा फिरता रहे, जो पट्ठों को नज़दीक ना लगने दे, क्योंकि जो मुर्गा पट्ठों को नज़दीक लगने देना, पट्ठे फिर उसके पर खाने लग जाते हैं। तो मुर्गा वो हो जिससे पट्ठे डर के थोड़ा सा दूर ही रहें, थोड़ा थोड़ा भगाने वाला हो। तो 90,000 या इसी नेचर का है, या इसको खोल देंगे या किसी और को खोल देंगे, एक आधा मुर्गा बीच में। पट्ठा जी चेक करें माशाल्लाह, कमेंट आपने पट्ठे के लिए लाजमी करना है। ये माशाल्लाह इस एज में ज़्यादा असील है। इसका बाप जो है सावा, वो इतनी उम्र में इतना असील नहीं था, असील बहुत था लेकिन इतना असील नहीं था, क्योंकि इसके पास बंतर बड़ी नायाब आ गई है। जो बंतर सावे के पास है उससे भी ज़्यादा अच्छी बंतर इस पट्ठे के पास है। ये अब अपनी अपनी नज़र की बात है, और हमारी नज़र में इसके बंतर बहुत अच्छे हैं, जितने में मेरा शौक शिकार है। ले आए बिला जनाब पट्ठे, तो मैं आपको शौक करवाता हूँ। फिर वो आ गया, जियो जियो जियो, ओ आकड़दा पई छड़ देना पट्ठा इतने थले, छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे, खैर कुछ नहीं आंदा। बिल्ले काफ़ी दुम टोर आया है कि मेरा ख्याल है ये पट्ठा डकिया रहे हैं।
मेरा ख्याल है डकिया रहा। इधर तक नवा कट्टा खोल गई। ओ बाज आ सावे करसी दाबा करसी नहीं करता। चल चाल पट्ठा सावा चाल है, चाल है ना यार, दम खराब हो गया। पट्ठा जी ये हमने साथ वाले फार्म में ऊपर वाले केज में बंद किया हुआ है, ये वाला ठीक है। इसकी गर्दन के पर आप देख रहे हैं थोड़े से खाए गए हैं, तो दूसरे पट्ठे खा रहे थे तो मैंने अलग अलग बंद करवाया था इन्हें। इन्होंने तो लगना नहीं आपस में। पट्ठा उस्ताद जी वक्रा रखने नाल बड़ा टाइट हो रहा ने, इसकी डकिया रखा ठीक है, ये डकिया ठीक ने, हाँ ये फिट हो जैसी। बिले यार इतने को 35-40 फिरते हो ना इस तरह दे हैं, फिर चास बनती है। इतने सामने कितने फिर असा असल में हम बेच देते हैं छोटे छोटे ही यार अस इतने ढेर पट्ठे असी सेल कर देने हैं। सेल ना करिए तो रुकन ना दिन वो तो कितना 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 किन्ने गाड़ियाँ लग गई। पकड़ लैस देखा, ये बड़ा अजाब है यार। एक तरफ मसला, दूसरी तरफ मसला, तीसरी तरफ मसला छोड़ दे गया। अच्छा बिच्चू डर रहा भी है, दाबा भी नहीं कर रहा तो डर भी हो जैसी दाबा ओए सावे डाक दे यार, सावे डाक दे दाबा कर गया हुण इन्हां दा खोटी बनाना है। चल सावे आ जा बच्चे तन डकिए। नहीं दुआ रहन दे, दुआ लग नहीं वो लगसी यार, इन्हां दा भी रोला ही है, वो भी लगसी है नाल। दुआ पता है कि एक रोला हो रहे न उस्ताद, ये खासन पार एक दुए ने, ये अगर खुले कीते ना ये 2-4 दिन सैट हो भी जावन ना, प्यार मोहब्बत इन्हां दी बन भी जावे, इन्हें कि दुए चुन जाना है। तो हले तक इतने सोहने है माशाल्लाह, लश पश बाहर कड्डे, दिल खुश हो गया। वो है पट्ठे जनाब कट्ठे फिरदे होए ना, इन्हें जनाब खा खू के ना पट्ठा माशाल्लाह सावा नोट की चौड़ा कितना हो गया है, माशाल्लाह बहुत चौड़ा हो गया। बॉडी तो चंगी जड़ी है ना, बना गया चौड़ी कर गया। चले जब इस कुकड़ बनना है। बोले आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। शौक मैं तो यकीन मान हले भी कोट कोट के कराया, गल्लां बहु हो गई। हाँ शौक घट कराया है। कुकड़ियाँ असल परे कुछ खलोतियां कोई चूचियां नाल, मैं अजमादियाँ तकानियां सन। पट्ठा बहुत सोहनी दुम काट रहा है, बड़ी शानदार दुम पट्ठे की निकल रही है, खुली और जनाब बिच सरियां होसन बेहतरीन। पट्ठा बिले मोहरा करसी या तकरीबन 2700 ग्राम पूरा कुकड़ बनसी ना जदू पूरा 2700 ग्राम होसी। अच्छा दोस्तों, मैंने टिकटॉक पे शौक के लिए 3 भाई लगाए थे, मेरे से बहुत लोगों ने मांगे हैं। अब मैं आपको बता दूं, मुझे पता था कि ज़ाहिर है जिस तरह के पट्ठे हैं जितना हम समझते हैं हर बंदा नहीं समझ रहा होता। ज़ाहिर है हम अंडे बच्चे कराते हैं, हमें पता होता है। अब मेरे से जब दोस्तों ने पट्ठे मांगे, मैंने उनको यही कहा कि भाई मैंने ये पट्ठे सेल नहीं करने, ये बेचने नहीं हैं, ये मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हैं। 2-4 बचाए हैं, कोई 2-4 सावे हैं, कोई 2-4 काले हैं, कोई 2-4 चिट्टे हैं, कोई पट्ठियाँ हैं। अभी वो चिट्टियाँ वाली तो बिला जी टोटली स्कीम रहेगी ना, पट्ठे पट्ठियाँ वाली। तो ये पट्ठे मैंने, अच्छा फिर कुछ दोस्तों ने ज़बरदस्ती पीछे ला के, नहीं जी नहीं आप अहमद भाई हम जो मांगते हैं वो देते नहीं हैं। मैं कहा जी ले लो कोई मसला नहीं। जदों मैं पैसे मंगे, कितने पैसे जी, मैं कहा जी मैं बेचने कोई नहीं, तुसां जेड़े जायज़ देंदे हो ले लो। जैसे जी के जायज़ हैं, जैसे जी 15 ले लो, कोई कह रहा 20 ले लो, कोई कह रहा 25, एक बंदे मैक्सिमम 35,000 रुपया पट्ठे का रेट लाया है। मैं कह रहा 50-50 हज़ार ने पट्ठे देना, लैने ने तो लै लो, नहीं तो नहीं देना। जो 50,000 की गल की, कोई बंदे वट चाड़ गया उतने पैसे, इतने के तो नहीं है। तो भाई वो जो कह रहे थे ना कि इतने के नहीं हैं, ये रुकें ज़रा 2-4 महीने। अभी तो ये हमने 1 हफ़्ता मेरा ख्याल है पट्ठा खुडे में बिला जी बंद किया है। ये ज़रा रुकें आप हफ़्ता, क्या नाम है, 2-4 महीने रुकें, ये क्रीज फ्रीज का मौसम निकले तो मैं ये पट्ठे दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको। फिर आपने खुद कहना कि भाई ये लाख वाले हैं। तो मेहनत जो होती है ना भाई, परिंदों पे खुराक और परिंदे की नस्ल में जब क्वालिटी हो तो वो परिंदे आजकल लाख रुपए से नीचे वाली बात ही कोई नहीं है।
आजकल ज़रा सा अच्छा किसी के पास परिंदा हो, लाख रुपए से नीचे को बंदा बात ही नहीं करता। तो शौक अभी बड़ा महंगा हो गया, वो बातें नहीं रहीं। इधर शामू जैसे टर्लों की देसी मुर्गों के यार लोग 3-3 4-4 लाख रुपया मांगते हैं, और ज़ुबानें दराज करने वाले उन पे नहीं करते। जिनके पास जेन्युइन और अच्छी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं टॉप लेवल की, वहाँ पर आकर इनकी ज़ुबान जो है वो बुद्धि से इतनी लंबी बाहर आ जाती है और ज़ुबान दराजी करने लग जाते हैं। तो कभी भी पाकिस्तानी शौकीनों को शौक़ के मामले में टारगेट न बनाया करें, हिट ना किया करें। पाकिस्तानी मुर्गों का शौक़ रखने वाले और करने वाले जो फार्मर्स हैं या शौकीन हैं, ये बेचारे भाई पता नहीं किन हालात में रह के और कैसे तैसे रह के शौक़ चला रहे होते हैं। इनके साथ यार पंगे ना किया करें। ये जो ज़ुबानें लंबी करने वाले लोग हैं, इनको चाहिए कि ये जो लोग इम्पोर्टेड का काम करके लोगों को लूट रहे हैं ना, 3-3 4-4 लाख रुपए के देसी मुर्गे बेच रहे हैं। हम तो जिस रेट पे देते हैं या जो मुर्गे देते हैं, इनमें तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी मौजूद होती है, तो इनके रेट होते हैं। बहरहाल चलें, वीडियो लंबी होगी यार, रफ़ा दफ़ा करें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त, थोड़ा काम है हमने भी मुकाना है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।